हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय एक फीचर ऐसा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो है मैटरनिटी बेनिफिट। शादी के बाद, फैमिली प्लानिंग के टाइम, प्रेगनेंसी करते समय लगभग हर कपल यही पूछता है कि इस पॉलिसी में मुझे मैटरनिटी कवर मिलेगा या नहीं। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फीचर्स भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और रूल बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स का मतलब होता है प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़े मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज। इसमें जनरली कवर हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेंसेस, सिजेरियन डिलीवरी, प्री डिलीवरी मेडिकल एक्सपेंसेस, पोस्ट डिलीवरी मेडिकल एक्सपेंसेस और कुछ पॉलिसीज में न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मैटरनिटी बेनिफिट हर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड नहीं होता है। ज्यादातर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में मेडिकल कवर अवेलेबल नहीं होता है या फिर ऑप्शनल होता है। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैटरनिटी कवर तो होगा ही। ये एजम्पशन गलत है। अब मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेटिंग पीरियड। मैटरनिटी बेनिफिट ऑलमोस्ट हमेशा वेटिंग पीरियड के साथ ही आता है। यूजुअली 2 साल या 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। चलिए एक सिचुएशन से इसे समझते हैं। एक न्यूली मैरिड कपल सोचता है प्रेगनेंसी के टाइम पॉलिसी ले लेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान होने के बाद पॉलिसी लेना मैटरनिटी के लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैटरनिटी कवर का सही यूज करना है तो पॉलिसी को पहले से लीजिए। मैटरनिटी कवर का सही यूज तभी होता है जब पॉलिसी पहले से ली गई हो। अब मैटरनिटी बेनिफिट्स के कवरेज भी समझते हैं। मैटरनिटी कवर आमतौर पर लिमिटेड अमाउंट ही होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरीज में 50,000 से 1 लाख तक, सिजेरियन डिलीवरीज में 75,000 से 1.5 लाख तक। आज प्राइवेट हॉस्पिटल के डिलीवरी कॉस्ट काफी ज्यादा होते हैं। मेट्रो सिटीज में 1.5 लाख से 3 लाख या उससे ज्यादा। इसीलिए मैटरनिटी बेनिफिट का पर्पस पूरा बिल कवर करना नहीं होता। इसका पर्पस होता है फाइनेंशियल बर्डन को कुछ हद तक कम करना। और एक इम्पॉर्टेंट रूल भी समझ लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट अक्सर पहली 2 डिलीवरीज में ही लिमिटेड होता है। थर्ड डिलीवरी या उससे आगे ज्यादातर पॉलिसीज में कवर नहीं मिलता है। ये कंडीशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होता है। अब बात करते हैं न्यू बेबी कवरेज की। कुछ पॉलिसीज में डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न बेबी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे 90 डेज या पॉलिसी एनिवर्सरी तक। उसके बाद बेबी को पॉलिसी में फॉर्मली ऐड कराना जरूरी होता है। अगर बेबी को टाइम पर ऐड नहीं किया गया तो बेबी रिलेटेड फ्यूचर क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए डिलीवरी के बाद डॉक्यूमेंटेशन टाइमली करना बहुत जरूरी है। अब मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़े कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स को समझते हैं, जैसे कॉस्मेटिक एक्सपेंसेस, लग्जरी अपग्रेड अपग्रेड, नॉन मेडिकल आइटम्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ये सब जनरली कवर्ड नहीं होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पे आते हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवरेज। पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लगभग पूरी तरह एक्सक्लूडेड होता था। आईवीएफ, आईयूआई, फर्टिलिटी जैसे प्रोसीजर सब सेल्फ पे होते थे। लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे बदल रहा है। आजकल कुछ सिलेक्टेड मैटरनिटी प्लान्स में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए भी लिमिटेड कवरेज मिलने लगा है। यहाँ बहुत क्लियर समझना जरूरी है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कोई स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। ये हर पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगा। ये कवर सिर्फ स्पेसिफिक प्लान्स और स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ आता है। ज्यादातर पॉलिसीज में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फिक्स्ड अमाउंट लिमिट, लाइफ टाइम कैपिंग या लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ कवर होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कुछ पॉलिसीज में आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए 50,000, 70,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का कवर ही मिलता है, जबकि रियलिटी में आईवीएफ का कॉस्ट 3 लाख से 5 लाख या उससे ज्यादा का होता है। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस पूरा ट्रीटमेंट कवर नहीं करता है, लेकिन पार्शियल फाइनेंशियल रिलीफ जरूर देता है। यहाँ भी वेटिंग पीरियड का कंडीशन लागू होता है। इनफर्टिलिटी कवर भी आमतौर पर 2 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होता है। कुछ पॉलिसीज में ये भी कंडीशंस होती हैं कि इनफर्टिलिटी इशू पॉलिसी लेने के बाद शुरू हुआ होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग इनफर्टिलिटी कंडीशंस ज्यादातर केसेस में आज भी एक्सक्लूडेड है। कई पॉलिसीज में ये बेनिफिट सिर्फ 1 टाइम यूज या लिमिटेड साइकिल्स तक ही दिया जाता है। इसलिए सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अब आईवीएफ पूरी तरह कवर हो गया है, जबकि रियलिटी है कि मैटरनिटी कवरेज मिलना स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन लिमिटेड है और स्ट्रिक्ट रूल के साथ है। इनफर्टिलिटी बेनिफिट्स को बोनस फीचर्स की तरह देखिए, प्राइमरी रीजंस की तरह नहीं। सिर्फ मैटरनिटी या इनफर्टिलिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। मैटरनिटी एक शॉर्ट टर्म लाइफ इवेंट है।
हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ टाइम मेडिकल प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसलिए मैटरनिटी बेनिफिट को एडिशनल एडवांटेज समझना चाहिए, कोई मेन रीजन नहीं। शॉर्ट में समझते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट हर पॉलिसी में नहीं होता। वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। कवरेज अमाउंट लिमिटेड होता है। बॉन्ड कवर के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इनफर्टिलिटी कवरेज कुछ पॉलिसीज में लिमिटेड अमाउंट के साथ अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट्स तब काम आते हैं जब पॉलिसी पहले से ली गई हो। अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो चेक करिए मैटरनिटी कवरेज इंक्लूडेड है या नहीं, उसमें वेटिंग पीरियड कितना है, कवरेज लिमिट क्या है, इनफर्टिलिटी कवर मेंशन्ड है या नहीं। और अगर आप प्लानिंग स्टेज में हैं तो डिसीजन जल्दी लीजिए, डिले मत करिए। डिले का मतलब है बेनिफिट का लॉस। हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी और इनफर्टिलिटी बेनिफिट्स प्लानिंग वालों के लिए होते हैं, लास्ट मोमेंट डिसीजन वालों के लिए नहीं।